जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों का मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। अभी तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा, हर एक दुख संकट से समस्याओं से बचाया। वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं प्रिय। हमको इतना आनंद के साथ अभी हमने गीत गाया, सदा में स्तुति करेगा, है ना। एक वक्त का ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहता है। हम कैसा स्तुति नहीं करेगा, कितना भी स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है। इतना उपकार प्रभु ने हमारे लिए किया है, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु ने। और एक बार हमें इस आनंद में लाने के लिए, इस खुशी में लाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दिया। हम लोगों के पास ऐसा खुशी नहीं था, हम लोग ऐसा आनंद भी नहीं मना सकता था, लेकिन उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाया। कालवरी सूली की मूर्ति को हमें याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। हमेशा पुनरुत्थान के दिन में हमें मेष के बारे में कुछ तो बात सीखता है। तो आज भी मेष में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब इस प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का कारण बना हुआ 4 ग्रुप का लोग है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कारण, क्रूसिफिकेशन का जो कारण बना हुआ 4 प्रकार का लोग है ना। मतलब ऐसा एक एक विषय के रूप में बताने से अच्छा रहता है, इसलिए इसी रूप में आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पहली बात, मानव कुछ कमाई के लिए प्रभु को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ एक चेला। आप सबको समझ में आ गया है ना। मतलब कुछ कमाई के लिए यीशु मसीह मरने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मुझे मिलना चाहिए अपना कमाई। उस उद्देश्य में प्रभु को भेज डालने वाला, प्रभु को पकड़वाने वाला प्रभु का चेला इस्करियोत यहूदा ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 14 से 16 तक वचन में, मत्ती के सुसमाचार उसका 26 चैप्टर वर्स 14 to 16। यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। देखा, अभी आप देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल प्रभु के साथ रहकर के जीवन बिताया हुआ इस्करियोत यहूदा, उसका जीवन में थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ। उसका एकमात्र लक्ष्य वो ये दुनिया और दुनिया का धन था, है ना। आज भी हम देखते हैं कि मतलब प्रभु का भक्ति सिर्फ ये दुनिया और दुनिया का धन पाने के लिए करने वाले लोग, एक प्रकार यीशु मसीह का वो मदद सेल करता है। प्रभु का सेल है, प्रभु को देख करके, दुनिया को जीत करके दुनिया में एक आलीशान जीवन बिताने के लिए चाहने वाले लोग, कितना भयंकर बात है। वो मतलब महायाजक लोग इस खोज में हैं प्रभु यीशु मसीह को कोई ना कोई मतलब पकड़ा कर दे, क्योंकि कारण बोलता है कि ये सब लोग यीशु मसीह के जैसा दिखते थे, तो यीशु मसीह को पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मतलब कोई ना कोई चेहरे का सहारा मिलना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात था। लेकिन हम देखते हैं कि यह ऐसा अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह को इस प्रकार का दाम लगाएगा करके वचन में लिखा है। इस प्रकार, है ना, भविष्यवाणी भले से हुआ है। जकरिया नबी की किताब में वो बात हम देख सकता है। जकरिया की किताब उसका 11 अध्याय का 12 वचन। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, मेरा मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोड़ दिए। देखा, इतना करेक्ट लिखा है प्रियो। 30 टुकड़े को ही प्रभु को भेजा डालेगा करके जकरिया नबी के द्वारा पहले से भविष्यवाणी करके लिखा हुआ है। ये 30 का हिसाब कैसे आया मालूम है? पुराने नियम में व्यवस्था था इस्राएल लोगों के बीच में, अगर कोई बैल किसी व्यक्ति को अगर कदम करेगा तो वो
मतलब व्यक्ति के लिए उस बैल का जो स्वामी है उसको इतना पैसा देना था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनुवाद की किताब में व्यवस्था विवरण या अनुवाद रेट्रोनमी, सॉरी अनुवाद नहीं, सॉरी निर्गमन का किताब में, निर्गमन का किताब उसका 21 अध्याय का 32 वचन निर्गमन उसका। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सिंह मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रुपया दे। देखा, 30 शेकेल रुपया दे। देखा कितना बड़ी बात है ना। मतलब ये सब पहले से एक रूट में आता है ना। अभी यहाँ पर मतलब महायाजकों को जाकर के इसको तो यूदा पूछता है, उसका 26 का 15 वचन और एक और पढ़ेंगे, मत्ती 26 का 15 वचन। यदि मैं हाथ पकड़वा दूं, हाँ, यदि मैं तुम्हें उसको तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊं तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? देखा, क्या दोगे? मतलब वो प्रभु को पकड़वाते हुए कुछ पाना चाहता था, है ना। कितना भयंकर बात है। इसके लिए तो योद्धा ने पाया, लेकिन उसका काम में वो नहीं आया। तो सबसे बड़ी बात वचन में लिखा हुआ बात यीशु मसीह में पूरा होना ही था, है ना। लेकिन मतलब इसके लिए तो यूदा का स्वभाव आज हम देखते हैं कि आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु से बढ़ करके धन की लालच करता, तो उस ग्रुप में वो लोगों का भी नाम आ जाएगा। दूसरा एक ग्रुप मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो सूली पर चढ़ाने में मतलब कार्य किया, वो है मतलब महायाजक लोग, क्योंकि उस समय में साधारण एक याजक रहता है, लेकिन यीशु मसीह के उन दिनों में 2 याजक रहते थे, महायाजक। आप देखिए, है ना, जब मरकुस का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। बोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुर्णियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बतवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। देखा, मतलब अभी कैसे भी है यीशु मसीह को पकड़ करके मतलब उसकी सेवकाई खत्म करना, ये महायाजकों का एक बहुत बड़ा योजना था। तो ये लोगों ने क्यों पिलातुस के हाथ में सौंपा, उसका नाम मुझे पढ़ना। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे दाह से पकड़वाया था। क्यों पकड़ाया था? दाह से, है ना। हाँ, ये बात जेलसी, ये बात है। प्रधान याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया? उनको दाग से पकड़वाया, उनको डाउट आया, जेलसी था, है ना। इसके पीछे इतना लोग क्यों होता है, इसके हाथ में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार क्यों होता है? उसको एकदम जेलसी आया, डाह आया, डाग नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। वो लोग यीशु मसीह को पकड़वाने का कारण ढाल था, इसमें तो यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने का कारण पैसा था, धन था। देखो, एक एक कारण जो है। तीसरा झुंड में होता दूसरा व्यक्ति, वो पिलातुस है। पिलातुस का बात क्या है? वही मरकुस उसका 15 अध्याय का 15 वचन। तो पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, देखा, पिलातुस का बात क्या था? भीड़ को प्रसन्न करना, मतलब भीड़ को प्रसन्न करना, दुनिया की आदर, दुनिया की बातें। आज आपको मालूम है बहुत लोग अभी भी मतलब सच्चाई जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु को आदर नहीं करता, प्रभु को सम्मान नहीं करता। वो दुनिया को खुश करना चाहता है ना। उस समय में जब प्रभु का सेवकाई के बीच में ये शास्त्रीय फरीसी लोगों का बारे में भी ऐसे एक बात लिखा है, आपको याद होगा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय में, 12 अध्याय का 42-43 वचन। यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 42-43। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा से अधिक प्रिय लगती थी। बाप रे, क्या बात है। आप देखो, उन लोगों का स्वभाव देखो,
परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रशंसा, ऐसा लोग फिर प्रभु का बात कैसे जानेगा ना, नहीं जानते। वही बात है शायद 5:44 में ऐसे लिखा है, 5:44 में प्रभु ने उनका बारे में जो कहा हुआ शब्द है ना, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, हाँ, तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, नहीं चाहता, परमेश्वर से नहीं चाहता, फिर किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम कैसे विश्वास करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है प्रियो, है ना। जॉन 5:44 मिल गया ना। बहुत सुंदर वजह दी ये बात। ये सब हम लोग थोड़ा ऐसा कनेक्ट करके याद करेगा तो आज भी आपको मालूम है, आज बहुत लोगों को वचन का सच्चाई प्रकाश करके नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग प्रभु का आदर नहीं चाहता, मतलब प्रभु से आदर पाने के लिए नहीं चाहता, मनुष्य की आदर चाहता, मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए चाहता, मनुष्य की ओर से मिलने वाला तारीफ चाहता। तो प्रियो ऐसा लोग कभी भी प्रभु का सच्चाई को नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। समझने के लिए प्रभु का मदद चाहिए। प्रभु मदद करते बिना कौन समझ सकता? कोई नहीं समझ सकता। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज हम प्रभु से सच में आदर चाहता है, ऐसा दिल में है, तो प्रभु का सच्चाइयों को समझने के लिए हमको मदद करेगा। और आप मनुष्य की आदर चाहता है तो फिर उसके लिए प्रभु की ओर से ये मदद नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं पा सकेगा। तो कितना बड़ी बात है। तो अब ये हमारा क्या हुआ, पिलातुस एक अच्छा अवस्था में था, पर जो हम देखता है कि यीशु मसीह की बातों पर उन्होंने प्रभु से मिलने वाला आदर से बढ़ करके मनुष्य के आदर चाहा है। और आपको मालूम है इसलिए क्या हुआ, वो हाथ धो लिया, हाथ धोते धोते वो मर गया है। और कितना भयंकर बात है भाई, प्रभु को उन्होंने भी हाथ धोकर छोड़ दिया। मनुष्य का आदर उनको बहुत प्रिय लगा। चारवा ग्रुप कौन है? यहूदी लोग। यहूदी लोग की अवस्था क्या था मालूम है? वे लोग मतलब धर्म का नशा का लोग था। यहूदी धर्म बोलेगा तो बहुत प्राचीन धर्म है, और मतलब अब्राहम उनका पिता मानते हैं, और मतलब मोशे के द्वारा व्यवस्था आया है, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वो धर्म का नशा में था, है ना। जब प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय, उसका 13-14 होते, प्रेरितों का उसका 3रा अध्याय का 13-14 होते। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हाँ। हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। देखा एक हत्यारे को मांगा, क्योंकि उन लोगों को धर्म का नशा था। एक प्रकार बोलेगा तो हमारा यहूदी धर्म बोलेगा तो बहुत बढ़िया धर्म है। इस नशा के कारण उन्होंने बरअब्बास को मांगा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। यहाँ हम लोगों ने 4 प्रकार का लोगों को देखा। हमने पहले देखा मतलब धन कमाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन के लिए भेज डाला, धन पाने के लिए भेज डाला हुआ इस्करियोती यहूदा, प्रभु का एक चेला। दूसरा हमने देखा महायाजक लोग। महायाजक लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह को देख करके बहुत डाल करते थे, क्योंकि लोग दुनिया पूरे यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, इनका सुनने के लिए अभी कोई नहीं, तो उनको डाह आया। और जैसा अभी शाऊल को दाऊद के प्रति डाह आया। क्यों डाह आया? मेरे को 1000 दिया, उसको 10,000 दिया, मेरे को कम दिया, उसको ज्यादा दिया, तुरंत उसके अंदर जेलसी आया, डाह आया। प्रियो कितना मतलब तो वजन पे जाने की जरूरत नहीं। और तीसरा हम देखते हैं कि पिलातुस हम देखते हैं कि वो दुनिया में आदर सम्मान पाना चाहता, प्रभु नहीं करेगा तो भी चलेगा। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, प्रभु कुछ करो ना करो, लेकिन हमको दुनिया में सबके सामने एक अच्छा स्टैंडर्ड जीवन बिताना, अच्छा आदर पा करके जीना, उनके सामने दुनिया के सामने मतलब एक अच्छा व्यक्ति करके गवाही पाना, उससे कोई फायदा है? प्रभु का दिल को दुखाते हुए दुनिया में दिखावा करके ऐसा जीवन बिताने से अनंतता में कोई फायदा नहीं। और 4वां लोग है यहूदी लोग। यहूदी लोग
मतलब यीशु मसीह मतलब कैसे भी नष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है यहूदियों में लंबे नंबर आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति शाऊल था। शाऊल मीन्स पौलुस, है ना। तो वो व्यक्ति भी यहूदी धर्म की नशा में ऐसे सब करता था, लेकिन प्रभु खाने के लिए मिला, बेच गया, है ना। लेकिन इन लोगों का बातों से बढ़कर बाइबल कहता है कि लोगों के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को मानो सूली का मूर्ति मिला। फिर कैसा मिला? प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला एक्चुअली कौन है? एक्चुअली पिता है, पिता परमेश्वर है। हमारी अवस्था के कारण हमें प्रेम करके पिता ने ही प्रभु यीशु मसीह को सूली पर मारने दिया। देखा है? देखो हम लोग ये सच्चाई भी जानना चाहिए ना, बाइबल ये सब खुल करके बताता है। जब हम बाइबल में रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन में, रोमियो उसका 8 अध्याय का 32 वचन, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा। देखा, जिसने अपना नीच पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। देखा, दे दिया है। पिता ने हमारे लिए अपना पुत्र को दे दिया, दे दिया। पुत्र को पिता ने हमारे लिए दे दिया, और पिता हमारे लिए पुत्र को दिया नहीं होता तो पुत्र को कोई नहीं मार सकता था, कोई नहीं मार सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम कौन किया? पिता ने किया, है ना। पिता ने, यूहन्ना का 3:16 क्या बोलता है? पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, हमारे लिए दे दिया प्रियो, है ना। पिता ने दिया। प्रभु ये कोई उन लोगों के सामर्थ्य में उन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं, हमारे लिए पिता ने दिया। इन सारे बातों के पीछे प्रभु का कितना बड़ा योजना है, ये बात को हम देख सकता है। हम लोग प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में प्रियो हम लोग ये बात को याद रखना चाहिए है, हमारे लिए पिता ने कितना बड़ा कार्य किया, हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मारने के लिए दिया। अभी इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को स्वयं दिया। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया, दुनिया में जीवन बिताया, इसका मतलब यीशु मसीह में किसी प्रकार का कोई बलहीनता था नहीं। यीशु मसीह जब दुनिया में था तब पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर भी था। यीशु मसीह को कोई पकड़ करके कोई उसको कदम नहीं कर सकता, है ना। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब मानव रोमी सिपाही लोग आया, महायाजक की ओर से भेजा हुआ, वो लोग आकर के मतलब पूछा कि यीशु मसीह प्रार्थना से बाहर आकर पूछा, तुम लोग किसको ढूंढते हैं? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यीशु नासरी को। वहां पर अवस्था के अनुसार चाहे तो यीशु मसीह छिप सकता है, क्योंकि उधर का सिचुएशन ऐसा है, वो ऐसा पहाड़ है और उधर स्वाभाविक गुहाएं बहुत है, किसी ने बनाया नहीं, और उसमें कहीं छिप गया तो कोई नहीं पढ़ सकता, किसी कारण नहीं पढ़ सकता। लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए अपने प्राण देने के लिए आया। तो प्रभु बोलता है कि वो मैं हूं करके कहा तो क्या हो गया? हाँ, जब यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 4 से 9 वचन पढ़ा, तब यीशु सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला। देखा, अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? सब जानने वाला है। कौन है? सर्वज्ञानी है प्रियो, है। इसलिए आकर बैठा हुआ हम सबको जानता है, हमको सबको जानता है, हमारा नाम लेकर जानता है। यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, यीशु मसीह की अगला कदम में क्या होने वाला है प्रभु जानता है, वो सब जानता है। अभी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों को प्रभु जानता है ना। शायद आपने वो बात को नहीं जाना होगा, प्रभु आपको जानता है ना। हम लोग जब भी है ना प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हमें ये जानकारी चाहिए, ये जानना अच्छा है ना। एक बार जब नदनियल को प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए देखा तो यीशु मसीह ने नदनियल को देख करके बोला, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपड़ नहीं। तुरंत नदनियल बोलता है, प्रभु आपने मुझे कब देखा?
कैसे जानता है? प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। देखा है? आपको वचन मालूम है ना? यूहन्ना पहला अध्याय का 47-48 है। मानो आपको सबको वचन मेरा बैगाट है, इसलिए मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं बोलेगा तो भी चलेगा। तो बोलने का अर्थ, प्रभु हमको हमारे जीवन का हर एक अवस्था को जानता है। अब कल कहां पर था इस समय में, प्रभु जानता है। कल सवेरे फास्ट इधर चलने के टाइम पर आप कहां पर था, प्रभु को मालूम। प्रभु को मालूम हमारे जीवन का हर एक समय में हम कहां पर है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब प्रभु को मालूम। हम किसके पास आया, किसके वजह में आया? जो हमें जानता है, उसके पास कोई कपड़ा मत दिया। मतलब लोगों को अपन कैसे भी दिखावा कर सकता है, माना धोखा दे सकता है, प्रभु को नहीं दे सकता, है ना? और समझा श्री बहुत कोशिश किया था, उसको ये नहीं मालूम था ये कौन है? उसका पूरा जन्म कुंडली किसके पास है? हाँ, प्रभु के पास है। हाँ, वो बहुत अच्छा अभिनय किया है। राज्यपति होते हुए भी छठवे के साथ है तो भी बोला मैं तो कुंवारी है, शादी क्या है जानता नहीं, वो तो सोचो मत। देखा, पर तो प्रभु के सामने नहीं चला, है ना? ऐसा इतनी जब हम प्रभु के उपस्थिति में आया है तो सब लोग जानने का, हम लोगों को प्रभु सब जानता है, हमारे जीवन को जानता है। और जब भी हम प्रभु में आने से पहले, हाथ डालने से पहले हमारे जीवन को परखना है। मैं इसमें योग्य रीति में हाथ बढ़ा रहा है क्या, मैं प्रभु का पवित्र जन है कि नहीं, है प्रभु का बेटा या बेटी है कि नहीं, ये बात को जरूर समझना। यहाँ पर प्रभु को मालूम अभी क्या होने वाला है। प्रभु प्रार्थना से उठकर बाहर आया और जाकर के वापस पढ़ना उसको, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय का 4 से 9। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। वाह 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 वाह, देखा? प्रभु यीशु ने क्या बोला? प्रभु ने कोई हाथ घुमाया नहीं, आजकल बहुत लोग हाथ घुमाते हैं और सब गिर जाता है। ऐसा बात यहाँ हमारे है ही नहीं, है ना? मैं हूं जो मैं हूं, बहुत बड़ी बात है ना? मतलब ये बात निर्गमन 3:14 में मतलब मूसा को प्रभु ने कहा था कि मतलब तुम्हें ये जानना है कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो मैं हूं। जो मैं हूं करके करने के लिए दुनिया में एक ही व्यक्ति है, नहीं तो जो व्यक्ति कहेगा मैं हूं वो कल नहीं मिलेगा। कल कहाँ गया? मर गया भाई, फिर तो मैं कहाँ गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये जीवन में कल, आज और कल एक साथ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति बोल सकता है कि मैं हूं। हाँ, मैं हूं, बहुत बड़ी बात। वही मैं हूं, वो यहाँ पर आया, उसके सामने आर्मी क्या करेगा? आर्मी पकड़ सकता है उसको? नहीं पकड़ सकता। उन्होंने कितना बड़ा भीड़ आया, लेकिन वो भीड़ ने उसकी ताकत से प्रभु को नहीं पकड़ा। वहां पर हम देखते हैं, आगे पढ़ रहे। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। इन्हें जाने दो। देखा, प्रभु ने प्रभु का एक भी भीड़ को कोने नहीं दिया, सबको बचाया। प्रभु ने उनको सबको जाने दिया। और यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैं एक को भी न खोया। देखा, एक को भी नहीं खोया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं प्रभु का है? आप कभी नहीं खोएगा, आप कभी नहीं खोएगा। आप खोना चाहेगा तो भी खो नहीं सकेगा। प्रभु आपको
उधर पहुंच जाएगा। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। हाँ, इतना जानना है कि मैं मसीह में है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, और नया जन्म पाया है तो प्रभु जरूर उस मंजिल में पहुंच जाएगा। वो सब प्रभु का जिम्मेवारी है, प्रभु जरूर करेगा। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को दिया, नहीं तो लोग पढ़ नहीं सकता। ये बात बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है। गलातियों के पत्री उसका 12 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हाँ, देखा क्या किया उसने अपने आप को। कोई जबरदस्ती पकड़ा क्या? नहीं, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखो कितना बड़ी बात है ना। हम लोगों ने जो विश्वास किया सच किया, जिस पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको बोला ना, ये एकमात्र सच्चाई। ये दुनिया में बहुत महान लोग हुआ है, बहुत अच्छा बात किया, और तो वो लोग सब है ना, वो लोग सब हार गया। कहां पर हार गया मालूम है? मृत्यु में हार गया। आखिरी दुश्मन कौन है? मृत्यु में उसको पार करना मनुष्य के लिए असंभव था। लेकिन आपका बाइबल में है ना, 2 बार अंडरलाइन करना एक वचन, प्रेरितों का 2 अध्याय का 24 वचन। 10 बार भी कहे तो चलेगा। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। देखिए, मृत्यु की बंधन एक सामान्य बंधन नहीं है। उस बंधन से बाहर आना इतना आसानी नहीं है ना। पर दो यहाँ पर बढ़ता है, परमेश्वर ने उसे उस मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, क्योंकि यह अनोना था। वो शब्द बहुत अद्भुत है। ये अनोना है, ये असंभव है, ये असंभव है। दुनिया का सारे महान लोग, महात्मा गांधी मृत्यु के बंधन में दब गया, स्वामी विवेकानंद मृत्यु की बंधन में दब गया, अब्राहम लिंकन मृत्यु की बंधन में दब गया। दुनिया का जितना भी महान लोग है, सब सम्राट, सब मृत्यु की बंधन में दब गया। और दो एकमात्र व्यक्ति को मृत्यु की बंधन बंद करके रहना असंभव था, वो है हमारे यीशु मसीह, जो एकमात्र सच्चाई, एकमात्र सच्चाई है। कितना अद्भुत बात है प्रियो। हमने जो भी विश्वास किया है, सत्य पर विश्वास किया, धोखा नहीं प्रियो, धोखा नहीं, संदेह करना नहीं। उसका हर एक वचन सत्य है। वाह, वो वचन मेरे पढ़ने के टाइम रहना इतना आनंद होता है। आप वो वचन को थोड़ा आत्मा पे ध्यान करके देखो, क्या आनंद मिलता है। क्योंकि अगर आप सोचो प्रभु यीशु मसीह मर गया, जी नहीं उड़ा, तो क्या होता? हमारा विश्वास है। आप सोचो यीशु मसीह एक महान व्यक्ति बोल करके भी हम प्रभु को पीछे नहीं होता है। बड़े चिन्ह चमत्कार किया था, लेकिन मर गया भाई। जी उड़ेगा बोला था, लेकिन क्या करूं, वो कब्र से बाहर नहीं आया। ऐसे बात होता तो फिर हम वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया में विश्वास करने लायक एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं। तो पहला कोरिन्थी 15 अध्याय है, उसका बड़ा लंबा वर्णन करता है ना। 12 वचन से पढ़ना। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ता तो फिर बाकी किसी का उड़ने का सवाल है ही नहीं है। ये मरा हुआ सब गया है। फिर तो हमको कहीं ना कहीं कोई नया मेडिसिन ढूंढ रहा था ना मरने के लिए, क्या है। परंतु अभी ऐसे है क्या? नहीं है ना है। हमें कोई बिना मेडिसिन खाते हुए अनंत जीवन मिल गया, प्रेज़ लॉर्ड, बिना दाम दे करके मुफ्त में। कितना बड़ी बात है, कितना अच्छा बात है।
लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। क्या धोखा है ना। सच में ये बात को भी समझने के लिए प्रभु का कृपा चाहिए। वचन को समझना हमारा कोई छोटी बात है क्या? नहीं, है ना। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, भविष्यवक्ता ने बताया हुआ बात हो, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हो, कोई भी बात जो भी विश्वास नहीं करेगा उसको यीशु मसीह के नाम देता है। क्या नाम देता है मालूम है ना? जब लूका 24 का 25 वचन में है, क्या बोलता है? हाँ, दुनिया में बहुत बुद्धिमान करके समझता होगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में कौन है वो? कौन सा? निर्बुद्धि। हाँ, निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि। देखा? वो बोलेगा नहीं मैं बुद्धिमान है? मैं फर्स्ट रैंक में पास हुआ, मेरे को कैसे बोलूं निर्बुद्धि है करके? ऐसे बोलेगा तो चलेगा? नहीं। आपका ये दुनिया का कोई भी बात बोल करके प्रभु का इस वचन के सामने कोई दाम नहीं, मूल्य नहीं, निर्बुद्धि है ना। वैसा ही तो प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं सोचता हूँ ये वचन सुनने के टाइम पर कितने लोगों को आनंद लगता है, अच्छा लगता है ना। हाँ, प्रभु का वचन है प्रियो, ये सच्चा जिंदा वचन है ना। जिसको प्रभु के आत्मा मिला है उसको ये वचन मिलने के टाइम पर बहुत आनंद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। वही बात जब पहला तिमोथी 2 अध्याय है उसका 6 वचन तरफ, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 6 वचन, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, अपने आप को दे दिया। उन लोग पकड़ करके लेकर के मार दिया, ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, मरने के लिए अपने आप को दे दिया। ओह, कितना बड़ा बात है ना प्रियो। कौन है? संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर, लेकिन वो हमारी दुनिया में आया, हमारा पाप की भयानक सजा अनंत काल का उस नरक की आग से बचाने के लिए, है ना, प्रभु ने हमारे लिए मृत्यु सगा। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे मृत्यु का मृत्यु कर दिया। न कई बार लोग सोचते हैं ये मृत्यु का मृत्यु क्यों नहीं, मृत्यु का मृत्यु हो गया। वो कालवरी सूली में मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपके लिए भी हो गया, क्योंकि उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। कितना बड़ी बात है ना। हम सबके लिए दे दिया, लेकिन एक बात बताता हूँ, सबके लिए दे दिया बोलने से बढ़कर मंडली के लिए दे दिया बोलेगा तो मंडली प्यार ज्यादा करेगा। एफिसियों का पत्री में ऐसे लिखा, एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय आपका 25 वचन में देखना। जैसे कि मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखा किसके लिए दिया? हाँ, उतना भाग अंडरलाइन कर रखो ना, मैं बाद में भी कई बार काम आएगा, आपको जल्दी याद आएगा, है ना। मतलब देखिए, मंडली के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। देखा, मंडली के लिए दे दिया, नाच की मंडली के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया। ये मंडली में कोई भी ये सच्चाई नहीं विश्वास किया, यहाँ पर ऐसे कोई भी सुन रहा है तो आपके लिए भी दिया है, ये बात सच्चाई जानना। लेकिन एक बात है, हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के लिए जीवन बनाने के लिए उसका और भी गहराई में जानना अच्छी बात है, गहराई में जानना अच्छी बात है। मंडली के लिए दिया ये बात सच है, लेकिन उसे बढ़कर मेरे लिए दिया करके जानेगा तो, है ना। देखो, आप एकमात्र व्यक्ति दुनिया में पापी था तो भी, आप सोचो, आप एकमात्र व्यक्ति सर्व दुनिया में पापी है तो भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरने के लिए तैयार। आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रियो, एक भी पापी नरक में जाना प्रभु का इच्छा नहीं। एक भी पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए तैयार है। आपको मालूम है ना, 100 बेड में से एक हो गया, 100 बेड में से एक हो गया, 99 नहीं खोया, एक। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ढूंढने के लिए गया। इसका मतलब क्या बोलता? एक व्यक्ति भी अगर नष्ट होता प्रभु उसके लिए जाएगा, उसके लिए जाकर के जान देगा। आपको समझ में आ रहा है? ये कोई हल्की बात नहीं है प्रिय, है ना। एक इसका मतलब ये बात को अपन व्यक्तिगत जीवन में अपने लिए लेगा तो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा। वही बात प्रेरित पौलुस में था, है ना। ये बात मेरे लिए आपके लिए भी ऐसा हमें समझना चाहिए प्रियो। गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन का बी पाठ, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, ये है सुसमाचार मेरे लिए, दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। ओ, इतना अच्छा सुसमाचार मिलने के बावजूद भी यदि आप विश्वास नहीं करता है तो इससे बढ़कर के अभी क्या प्रभु बताओ, है ना। मेरे लिए, मुझको बचाने के लिए। मैं खो गया था, मैं कभी भी मेरी चरवा की ओर लौट कर आ नहीं सकता था। प्रभु ने मुझको ढूंढ कर आया और मुझको बनाया। आप लोग थोड़ा ये सब बात, ये वजन वाला थोड़ा अकेला में रह करके प्रभु के साथ थोड़ा बात करके देखना, आपको उसका एक बहुत गहरा प्रकाशन प्रभु देगा। और वो प्रकाशन पाएगा तो आप कभी भी प्रभु की निकटता से कभी दूर नहीं जाएंगे, है ना। प्रभु मेरे लिए, और इस रीति में मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या किया, वो आप गत्सेमने से लेकर गबादा से लेकर गोलगोता तक थोड़ा 10 मिनट एक दिन याद करके देखो प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, पौलुस जैसा बोलता है, मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता, नहीं कर सकता। वो है सच्चाई। इसलिए हमें ये बात को जानना चाहिए प्रियो। कालवरी सूली का उस मृत्यु को याद दिलाने वाला वेश आज भी प्रभु ने हमें दिया है। आज भी उसमें भाग लेने के लिए प्रभु ने अच्छा अवसर दिया है। अब हमें याद रखना है प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा प्यार दिया। आज भी मैं प्रभु का उस प्यार में बना रह पाता है कि नहीं, मैं प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, अपने आप को पूछना प्रियो। क्योंकि कई बार हम सुनता है एक व्यक्ति का भविष्य प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है या नहीं करता है उसके ऊपर है। जो प्यार करता है वो धन्य है, जो प्यार नहीं करता वो श्रापित है। 1 कुरिन्थियों 16 का 22 है, आपको सबको मालूम, निकाल कर सब लोग वजन पढ़ने की जरूरत नहीं, है ना। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार नहीं करता वो श्रापित है। इसलिए जरूर ये संदेश सुनने के समय में मैं अनेक पवित्र लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है। आपके लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया हुआ है, इतना विरू बना हमारे लिए, ये सब मेरे लिए था, मेरा पाप ने ये सब करवाया। तो ये बात जान करके उस प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे लिए अपने आप को दिया, वो प्रभु को मैं प्यार करता हूँ करके हम कह पाएंगे क्या? जरूर अपने आप को परखना, क्योंकि वो ही प्रेम है जबकि हमें प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है। तो अपने आप को परखना प्रियो। हम लोग अपना जीवन को, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, जो मेरे लिए मरा और जी उड़ा, ये सब आपको मालूम है। प्यार हमें विवेश करेगा, है ना। वो वचन भी एक पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 14-15 वचन। ये सच्ची बात है प्रियो, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, उधार पाए हुआ सबको मसीह का प्रेम विवेश करता है कि नहीं? आप लोग पर को, है ना, करता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं, उधार पाए हुए लोग, सब लोग ये बात समझता है कि जब एक सबके लिए मरा, देखा, एक ही, ये दुनिया में एक ही मात्र व्यक्ति जो सबके लिए मरा, तो सब मर गए। तो ये विश्वास करने वाला, उनको भी प्रभु ने साथ में लेकर मरा था। इसलिए विश्वासी को ये जानना है, जब यीशु मसीह मर गया तो मैं भी मर गया। तो फिर और ये वो इस निमित्त सबके लिए मरा। ये निमित्त, वो शब्द कभी भी नहीं भूलना। एक निमित्त है। क्या निमित्त है? ये क्यों ये निमित्त क्या है? वो कि जो जीवित है, जो आज हम जीवित है, वो अपने लिए न जिए, अपने लिए नहीं जीना, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। कितना धन्यवाद है ना। हमें यही बात को परख कर देखना है। मैं आज यीशु मसीह को प्यार करता है तो हमको ये बात का गवाही देने के लिए आना चाहिए कि अभी मैं नहीं जी रहा हूँ, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए जी रहा है। ऐसे एक गवाही हमारे में ना रहते हुए हम लोग अपने आप को मसीह कहलाना तक एक प्रकार धोखा है। इसलिए जरूर ये वचन के सामने अपनी अवस्था क्या है, हम प्रभु को कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, प्रभु को नहीं फंसा सकता। अपने जीवन को परखो प्रियो। आज जो मुझे जानने वाला और जिसने मुझसे प्रेम किया,
और मेरे लिए अपने आप को दिया, उस प्रभु को आज मैं प्यार करता है कि नहीं, वो प्यार को परखते हुए प्रभु का मेष में शामिल होकर और भी प्रभु का आगमन की तैयारी करते रहने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा। आमीन।